कि हम लोग जाकर तेलंगाना के सीईओ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सीईओ तेलंगाना के, उनसे हम लोग मैं खुद जाकर मुलाकात किया और उनको रिप्रेजेंटेशन दिया हूँ। और उस रिप्रेजेंटेशन में हमने उनसे चंद बातें उनके सामने रखी हैं। अब सीईओ साहब हमको ये बताए हैं कि 25 जून से जो तेलंगाना में एसआईआर होने जा रहा है, उसमें लेटेस्ट जो वोटर लिस्ट है, जो कल तक जो नाम इंक्लूजन भी हुए, 2026 की वोटर लिस्ट उसको बोलते हैं। तो जो कोई भी इलेक्टर और वोटर 2026 की वोटर लिस्ट में होगा, तेलंगाना में जो एसआईआर होगा उसमें उनके घर पे जाकर उनको एनिमरेशन फॉर्म दिया जाएगा और उस एनिमरेशन फॉर्म को वोटर और इलेक्टर को काम करना पड़ेगा कि उनको अपने 2002 के डिटेल्स उसमें लिखना पड़ेगा। तो ये एक नई चीज हमको आज सीईओ साहब से मालूम हुई है। तो हम उनसे रिक्वेस्ट ये करें कि अब प्री एसआईआर जो एक्सरसाइज हुआ है, जिसमें लाखों की तादाद में इलेक्टर्स और वोटर्स की मैपिंग हो चुकी है, और हम लोग सब पब्लिक ये समझ रही थी कि 2002 के डिटेल्स को प्री प्रिंटेड फॉर्म में दिया जाएगा। मगर अब जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट ये हुआ है कि 2026 की वोटर लिस्ट में जो इलेक्टर्स का नाम है वो फॉर्म उनको दिया जाएगा और उसमें उनको अपने 2002 के वोटर डिटेल्स लिखना पड़ेगा। तो हम उनसे रिक्वेस्ट ये करें कि जो प्री एसआईआर एक्सरसाइज जो मैपिंग हो चुकी है, आप बराए मेहरबानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करिए, हमारी बात को रखिए कि वो जो प्री एसआईआर एक्सरसाइज जिसमें वोटर्स की मैपिंग हो चुकी है, वो आप तमाम बीएलएस को दे दो, ताकि बीएलओस के साथ जब बीएलएस जाएंगे वो वोटर को हेल्प करेंगे, क्योंकि प्री एसआईआर एक्सरसाइज में उनकी मैपिंग हो चुकी है। वो डेटा अगर मिल गया तो बीएलएस वहीं का वहीं बीएलओस की मौजूदगी में वोटर का नाम 2002 का जो डेटा आपके नहीं जो मैपिंग हो चुकी है उसको लिखकर देने से एक तो एक्सरसाइज स्मूथली हो जाएगी और वोटर के ऊपर ये बर्डन नहीं रहेगा। क्योंकि सीईओ साहब ये बोल रहे हैं कि जो प्री एसआईआर मैपिंग हुई है वो बीएलओ आपको बता देगा, आप उसकी फोटो लेके देख के लिख लो। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये स्मूथली नहीं होगा, बड़ा इनफ्लेक्सिबल रहेगा पूरे तेलंगाना में। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि जो ऑलरेडी प्री मैपिंग डेटा प्री एसआईआर हो चुका है वो डेटा आप बीएलए से शेयर कर लीजिए, ताकि स्मूथली तमाम इलेक्टर्स का नाम एनिमरेशन फॉर्म पे लिखकर उनको दिया जा सकता है। तो उन्होंने हमसे कहा है कि वो इस बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बात करेंगे और बात करके हमको बताएंगे। दूसरी बात यह है कि जो एनिमरेशन फॉर्म दिया जाएगा वो सिर्फ अभी तेलुगु में दिया जा रहा है। हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि इंग्लिश में भी मिलना चाहिए एनिमरेशन फॉर्म और उर्दू में भी, क्योंकि उर्दू तेलंगाना की सेकेंड लैंग्वेज है और सिर्फ तेलुगु में देने से बहुत बड़ी तादाद में तेलंगाना में इलेक्टर्स को बहुत बड़ी परेशानी होगी और सही डिटेल्स 2002 के उसमें लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि तेलुगु के साथ साथ उर्दू और इंग्लिश में भी एनिमरेशन फॉर्म्स बीएलओस 25 तारीख से इलेक्टर वोटर्स को देना। तीसरी बात हम उनसे ये कहे हैं कि एनोमलीज के नाम पर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ इलेक्टर का तो एनोमली में आ जाएगा। अगर उनके स्पेलिंग मिस्टेक के साथ उनके फादर का स्पेलिंग मिस्टेक है तो एनोमली में आ जाएगा। एज डिफरेंस रहा इलेक्टर में और फादर में 15 इयर्स के लेस रहा तो एनोमली में आ जाएगा। एज डिफरेंस रहेगा इलेक्टर और फादर में 50 साल के करीब तो वो एनोमली में आ जाएगा। एज डिफरेंस होगा इलेक्टर और ग्रैंड पेरेंट्स में लेस देन 40 इयर्स एनोमलीज में आ जाएगा। प्रोजेनी मैपिंग अगर 6 से बढ़ रही, यानी जिस वोटर के पास 6 बच्चे हैं वो एनोमलीज में आ जाएगा। एज गैप अगर 2 सिबलिंग्स में एज गैप रहा 9 महीने का तो एनोमलीज में आ जाएगा। तो हम उनसे रिक्वेस्ट ये करें कि 2002 में जब एसआईआर हुआ था, जब तो डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछे, सेकेंडली वो 2002 का एसआईआर जब हुआ वो मैन्युअली किया गया, तो वो मिस्टेक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया, तो वो मिस्टेक को आप क्यों 2026 में वोटर्स को पेनलाइज करेंगे आप?
तो हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि इसके ऊपर भी आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोलकर इसको आसानी पैदा करिए, इजी करिए। उनका बोलना यह है कि आप अगर फॉर्म दे दिए, एन्यूमरेशन फॉर्म आप दे दिए, तो आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आ जाएगा। मगर उसमें प्रॉब्लम यह है कि ड्राफ्ट लिस्ट में आने के बाद जिस किसी का एनोमलीज रहेंगे उनको नोटिस दिया जाएगा कि वो ईआरओ के पास जाकर अपने इन चीजों को क्लियर करें। अब भाई स्पेलिंग मिस्टेक अगर आप कर रहे हैं और मेरे को ईआरओ के पास जाना पड़ेगा फाइनल लिस्ट में मेरा नाम इंक्लूड कराने के लिए, तो बड़ा बर्डनसम हो जाएगा ये तो इसीलिए हम सीईओ साहब से रिक्वेस्ट किए कि सर आप ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोलकर ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रोजेनी मैपिंग जो 6 है और एज गैप है, इसको आप प्लीज इजी करिए ताकि सबके नाम आ जाएंगे। अगर ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आने के बाद नोटिस दिया जाएगा और ईआरओ के पास जाना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और कई लोगों के नाम नहीं आएंगे। अब हम उनसे ये भी पूछे कि कौन से लॉ के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 का हवाला देता है, तो भाई कौन से लॉ के तहत आप ये हमारे को बोल रहे कि जिसके 6 बच्चे उसके मैपिंग नहीं होगी? भाई मैं इंडियन सिटीजन हूं मैं इंडियन सिटीजन, तो ये कहां पे रिक्वायरमेंट आ गया कि 6 बच्चे रहे तो नाम नहीं आएगा और वो एनोमली हो जाएगा? ऐसा बोले तो फिर नरेंद्र मोदी साहब की फैमिली में भी 6 हैं भाई बहन पूरे, अमित शाह साहब की फैमिली में भी 6 है, योगी आदित्यनाथ की फैमिली में भाई बहन भी 6 है, तो उनको क्या एनोमली में डालेंगे क्या फिर आप? तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कौन से लॉ के तहत हो रहा है ये? तो हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आप बात करके इसको प्लीज सिंप्लीफाई करिए। ये जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है ये हमारी गलती नहीं है, वोटर की तो 2002 की गलती है, एज डिफरेंस है इलेक्टर और फादर में। अब उसकी गलती मेरी क्या गलती है? अगर किसी के मदर और फादर बच्चे